नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जैक बोर्ड क्लास 11 हिस्ट्री के मॉडल पेपर सेट 1 को डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए है, यानी कि 2024 में जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम होंगे उसके लिए है। और मॉडल पेपर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर से हूबहू पूछे जाते हैं। तो हो सके तो मॉडल पेपर के सारे क्वेश्चन को आप लोग आज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो इसके पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर का यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग हिस्ट्री के सोल्यूशन को देखेंगे और इसी प्रकार से आपका एक एक करके सारे सब्जेक्ट के सोल्यूशन को देखने वाले हैं। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मॉडल पेपर के सोल्यूशन तो करवाए ही जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो आपके बोर्ड एग्जाम है उससे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी के जानते हैं कि जो आप सभी के क्लास 11 में प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने नंबर होते हैं, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपका टोटल 50 नंबर का होता है और 40 नंबर का आपका एग्जाम होता है और 10 नंबर आपको आपके स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल या तो इंटरनल असेसमेंट के तौर पर दिया जाता है। तो आपके कितने नंबर के एग्जाम होते हैं? 40 नंबर का एग्जाम होता है। और इसके लिए आपको समय कितने दिए जाते हैं? तो इसके लिए समय आपको 1 घंटा दिया जाता है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना होता है? तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1-1 नंबर का होता है। टोटल आपका 40 क्वेश्चन होता है और आपका 40 नंबर का एग्जाम होता है। और हाँ, आपको प्रत्येक के लिए आपका 4 विकल्प यानी कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जो भी आपका ऑप्शन सही रहता है उसे आपको मार्कशीट में आपको गोल करना होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। और हाँ, आपका गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटे जाते हैं, यानी कि आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये आपका दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दजला फरात। देखिए, दजला का और फरात का आपका एक और नाम है, जैसे कि दजला का नाम है आपका टिग्रिस और फरात का नाम है आपका यूफ्रेटिस। तो आपका एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा है कि मेसोपोटामिया किन 2 नदियों के बीच स्थित है, और वहां पे ऑप्शन में आपका दजला और फरात के जगह पर आपका टिग्रिस और आपका यूफ्रेटिस ऑप्शन में दे दे तो कंफ्यूज नहीं करना है। दजला का ही दूसरा नाम क्या है? टिग्रिस है। और फरात का ही दूसरा नाम क्या है? आपका यूफ्रेटिस है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये कौन 2 नदियों के बीच स्थित था? तो ये आपका दजला और फरात नदियों के बीच स्थित था, जिसका दूसरा नाम क्या है? टिग्रिस और यूफ्रेटिस। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये जो शब्द है आपका मेसोपोटामिया, इसकी उत्पत्ति आपका यूनानी भाषा से हुआ है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा यूनानी भाषा। और याद रखिएगा, ये जो शब्द है आपका मेसोपोटामिया, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है 2 नदियों की बीच की भूमि। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना है इसका अर्थ क्या होता है? 2 नदियों की बीच की भूमि। और ये मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से हुई है? तो यूनानी भाषा से हुआ है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है। देखिए, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियंस। तो वहां जो वर्ड आ रहा है आपका होमो, ये आपका कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आदमी। इसका अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, होमो आपका अर्थ क्या होता है? आदमी होता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये जो पुस्तक है आपका ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इस पुस्तक को चार्ल्स डार्विन ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका विकासवाद का सिद्धांत है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत आपका चार्ल्स डार्विन ने ही दिया था। और कौन से पुस्तक में दिया था?
तो ये जो पुस्तक है आपका ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसी पुस्तक में आपका चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वप्रथम पहिया यानी कि चाक का आविष्कार हुआ था। तो सबसे पहली बार आपका पहिया यानी कि चाक का आविष्कार मेसोपोटामिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। और ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये आपका विश्व के सबसे प्राचीनतम सभ्यता है यानी कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। जैसे आपका सिंधु घाटी की सभ्यता हो गया, ठीक है, मिस्र की सभ्यता हो गया, इंका की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हो गया। इनमें से सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी थी? तो याद रखना है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जहां पे आपका पहिया यानी कि चाक का आविष्कार सबसे पहले हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेसोपोटामिया में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? तो अभी मैंने आप सभी को बताया कि विश्व के प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा मेसोपोटामिया। ठीक है, जिस प्रकार से अभी आपको जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, ये कहाँ पे स्थित था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का आपका विकास भारत और पाकिस्तान में हुआ था। ठीक उसी प्रकार से जो आपका मेसोपोटामिया है ये वर्तमान के कौन से देश में विकास हुआ था? तो याद रखिएगा वर्तमान के आपका जो इराक ईरान देश है वहां पे आपका मेसोपोटामिया का विकास हुआ था, ये सभ्यता का विकास हुआ था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता आपका मर्दुक था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मर्दुक। याद रखिएगा बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो मर्दुक था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि उर नगर कहाँ था? तो जो आपका उर नगर है ये आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। कहाँ पे था? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में था। देखिए जो आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता है ये आपका दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक तरफ आपका था उत्तरी मेसोपोटामिया और एक था आपका दक्षिणी मेसोपोटामिया। और यही दक्षिणी मेसोपोटामिया में आपका एक नगर था जिसका नाम क्या था? तो उर नगर था। क्लियर है? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो जो आपका रोम साम्राज्य है इसकी मुख्य भाषा आपका लैटिन भाषा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा लैटिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो तीनों महादेशों में फैला हुआ था? तो ये जो आपका कौन सा प्राचीन साम्राज्य था? तो ये आपका था रोम साम्राज्य, जिसे रोमन साम्राज्य भी कहते हैं। ये आपका तीनों महाद्वीप में फैला था। कौन कौन से महाद्वीप में? तो पहली बात तो ये आपका यूरोप में फैला था, दूसरा आपका अफ्रीका में और तीसरा आपका एशिया में। सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य था कि ये आपका तीनों महादेशों में यानी कि तीनों महाद्वीपों में फैला था, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कौन सा साम्राज्य है जो तीनों महादेशों में फैला हुआ था? तो ये आपका रोम साम्राज्य था जो कि आपका यूरोप, एशिया और आपका अफ्रीका में फैला हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोमन साम्राज्य का प्रथम सम्राट आपका अगस्टम था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अगस्टम। और ये अगस्टम के नाम पर ही आपका अगस्त महीना रखा गया है। याद रखिएगा क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगस्त महीना का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो आपका अगस्टम के नाम पर ही रखा गया है। देखिए नाम से ही पता चल रहा है अग यहाँ पे आपका सेम टू सेम आ रहा है और यहाँ पे अगस्टम से ही आपका क्या बना है? अगस्त बना है और इसी के नाम पर आपका अगस्त महीना रखा हुआ है। ठीक है, और यही आपका रोमन साम्राज्य के प्रथम सम्राट यानी कि प्रथम राजा थे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि गृह युद्ध का अर्थ है। तो देखिए गृह युद्ध का अर्थ क्या होता है? मान के चलिए आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि श्रीलंका में देखिए आपका एक तरफ था सिंगली भाषा परिवार और एक तरफ था आपका तमिल भाषा। तो इन दोनों के बीच जो आपका एक ही देश में लड़ाई चल रहा था, मतलब कि एक ही देश में आपका जब दो गुटों के बीच लड़ाई चलता है उसी को क्या कहते हैं? आपका ये गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका अर्थ ना ही सशस्त्र विद्रोह होता है, ना ही सशस्त्र संघर्ष होता है, ना ही सशस्त्र विहीन संघर्ष होता है। इसका अर्थ क्या होता है गृह युद्ध का अर्थ? तो एक ही राष्ट्र में जब के अंतर्गत आपका दो संगठित गुटों के बीच जब लड़ाई होता है उसी को क्या कहते हैं? आपका गृह युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कौन से बोर्ड एग्जाम में? तो 2023 में जो आपके बोर्ड एग्जाम हुए थे क्लास 11 का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, मंगोलिया का राष्ट्र नायक किसे कहा जाता है? तो ये आपका चंगेज खान को कहा जाता है। चंगेज खान आपका एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। इसके नाम सुनते ही बच्चों आपका जितने भी आपका किसी भी देश का राजा थे ये थर थर कांपते थे। और इसका साम्राज्य उस समय के जब चंगेज खान के समकालीन में ये आपका सबसे बड़ा साम्राज्य आपका चंगेज खान का ही था और ये आपका मंगोलिया के रहने वाले थे और इसे मंगोलिया का आपका राष्ट्र नायक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा चंगेज खान।
उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि आयवार का अर्थ है, तो आयवार का अर्थ होता है घुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा घुमक्कड़। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा रुकिएगा। हाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया हुआ है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म आपका कब हुआ था, तो ये आपका 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 570 ईस्वी में आपका इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और इसका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा मक्का में हुआ था। और मक्का आपका मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है, ठीक है। यहीं पे आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है। तो जो सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान है ये कौन सी शताब्दी का है, तो ये आपका 8वीं शताब्दी का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 8वीं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मक्का कहाँ है। देखिए अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जो आपका पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था ये 570 ईस्वी में कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका मक्का में हुआ था। तो ये मक्का कहाँ पे है, तो ये मक्का आपका अरब प्रायद्वीप में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा अरब प्रायद्वीप में। क्लियर है। देखिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो ऐसे स्थान को प्रायद्वीप कहते हैं जो आपका तीन तरफ से क्या हो, आपका समुद्र से घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या कहेंगे आपका प्रायद्वीप कहते हैं। और ये अरब प्रायद्वीप में आपका बहुत सारे देश हैं, जैसे आपका हो गया जॉर्डन हो गया, सीरिया हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, ठीक है। यही अरब प्रायद्वीप में आपका मक्का है। और कौन से देश में मक्का है, देश अगर पूछे तो देखिए प्रायद्वीप पूछे तो अरब प्रायद्वीप होगा, ठीक है। अगर देश पूछे तो याद रखिएगा सऊदी अरब। कौन से देश में है, सऊदी अरब में आपका मक्का स्थित है, जो मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो चंगेज खान का मृत्यु आपका 1227 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1227 ईस्वी। अगर पूछे कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, तो इसी भी आप लोग याद रखिएगा। पिछला साल जो आपका मॉडल पेपर जारी किया गया था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि चंगेज खान का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंगेज खान का जन्म आपका 1162 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1162 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1227 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना। देखिए मंगोलिया में किसका शासन था पहले, तो पहले आपका राजा का शासन था, ठीक है। तो राजा के शासन को कब हटाया गया और इसे गणराज्य कब बनाया गया, तो मंगोलिया को गणराज्य आपका 1921 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1921 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1921। उसके बाद देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया था। तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने आपका फ्रांस देश का निर्माण किया था। जो आपका आज का फ्रांक है ये फ्रांस है, इसका निर्माण किसने किया था, तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किया था। किसने किया था, तो जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किया था। कौन से देश का, तो फ्रांस देश का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था। तो बड़े सामंत के घर को मैनर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मैनर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये जो पुस्तक है आपका द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, इस पुस्तक की रचना जैकब बर्कहार्ट ने किया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जैकब बर्कहार्ट। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त की। तो तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था, तो ये आपका 1453 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 1453 ईस्वी। बहुत ही ये क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि तुर्की ने किस वर्ष कुस्तुनतुनिया पर विजय प्राप्त किया था, तो याद रखिएगा 1453 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यानी कि पहली बार यह सिद्धांत किसने दिया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, किसने बताया था, तो ये आपका कोपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी लंबी नदी आपका नील नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा नील नदी। अगर पूछे कि दुनिया की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा दुनिया की सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन की नदी है, ठीक है। पूछे कि सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा अमेजन की नदी जो आपका है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। अगर पूछे कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी
लंबी नदी आपका गंगा नदी है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन 3 तरह से बनता है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपका नील नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपका अमेजन की नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी आपका गंगा नदी है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि कोलंबस ने स्पेन का झंडा कहाँ गाड़ा था, तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, पहली ये बात, तो कोलंबस आपका स्पेन का रहने वाला था। इन्होंने स्पेन का झंडा कहाँ पे गाड़ा था, तो ये आपका इंडीज में। कहाँ पे, वेस्ट इंडीज, जो आपका आज का वेस्ट इंडीज है उसे पहले आपका इंडीज कहा जाता था, वहीं पे आपका कोलंबस ने स्पेन का झंडा गाड़ा था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए ये जो कोलंबस है एक्चुअल में स्पेन से आपका भारत को खोजने के लिए यानी कि इंडिया को खोजने के लिए चला था, लेकिन ये गड़बड़ा करके कहाँ पे पहुंच जाता है, तो जो आपका अमेरिका के बगल में एक जो टापू है उसका नाम क्या है आपका वेस्ट इंडीज, ठीक है, वहां पे पहुंच जाता है। और वहां पे इसको लगता है कि हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए, इंडिया पहुंच गए। तो ये क्या कहते हैं, चिल्लाने लगता है वहां पे इंडिया इंडिया इंडिया। तो उसी इंडिया का बिगड़ा रूप आपका क्या है, इंडीज, ठीक है। तो इसी के नाम पर आपका इंडिया से ही आपका क्या बना हुआ है, आपका इंडीज यानी कि वेस्ट इंडीज बना हुआ है, ठीक है। एक्चुअल में किसको खोजने के लिए निकला था, भारत खोजने के लिए, लेकिन खोजता किसको है, आपका वेस्ट इंडीज, और इसके बगल में जो आपका अमेरिका था इसको खोजता है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा आपका कोलंबस ने किया था। कब किया था, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा 1492 ईस्वी में। कब किया था, तो 1492 ईस्वी में अमेरिका का खोज इन्होंने किया था। एक्चुअल में यह भारत का खोज करने के लिए निकला था, लेकिन कहां पे पहुंच जाता है, आपका अमेरिका के बगल में जो टापू है वहां पे पहुंच जाता है, और वहां पे चिल्लाने लगता है आगे इंडिया इंडिया इंडिया। तो उसी से इंडिया से ही बन जाता है क्या, आपका इंडीज, और आज इसका नाम क्या है, वेस्ट इंडीज, ठीक है बच्चों। चलिए सारा कुछ आपको मैं बताते चल रहा हूं ताकि आपको अगर पढ़े नहीं है फिर भी आपको समझ में आ जाए, और एक भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी अगर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपका नहीं छूटे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि इंका सभ्यता थी, तो इंका की सभ्यता कौन से महाद्वीप में स्थित था, तो इंका की सभ्यता आपका दक्षिणी अमेरिका, कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में स्थित था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दक्षिणी अमेरिका। जिस प्रकार से आपका सिंधु घाटी सभ्यता था, मेसोपोटामिया की सभ्यता था, ठीक, उसी प्रकार से आपका इंका की सभ्यता थी, और इंका की सभ्यता कहां पे था, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सर्वप्रथम भाप के इंजन का आविष्कार का श्रेय किससे जाता है, तो पहली बार भाप का इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो ये आपका जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, जेम्स वाट, और इसी को आविष्कार का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि औद्योगिक क्रांति किस देश में आरंभ हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति आपका इंग्लैंड यानी कि जो आपका ब्रिटेन है वहां से आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, इंग्लैंड। और ये औद्योगिक क्रांति कब शुरू हुई थी, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका 18वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था, 18वीं शताब्दी के आसपास आपका इंग्लैंड से आपका औद्योगिक क्रांति की आरंभ हुआ था, शुरुआत हुआ था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि पहली बार रेलगाड़ी की लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच शुरुआत हुई, यानी कि जो पहली बार आपका रेलगाड़ी चला था ये आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला था। इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1830 ईस्वी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 1830 ईस्वी में। अगर पूछे कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चला था, तो ये तो आप लोग जानते होंगे, भारत में पहली बार रेलगाड़ी आपका 1853 ईस्वी में चला था। और ये कहां से कहां तक के बीच चला था, तो याद रखिएगा बंबई से थाने के बीच चला था, ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है कि विश्व में पहली बार रेलगाड़ी कब चला था, तो विश्व में पहली बार रेलगाड़ी आपका 1830 ईस्वी में चला था। कहां से कहां तक चला था, तो ये आपका लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच चला था। अगर पूछे कि भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चला था, 1853 ईस्वी में। कहां से कहां तक के बीच, तो बंबई से थाने के बीच। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा, तो अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा था, तो ये आपका थॉमस जेफरसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, थॉमस जेफरसन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि ताइवान चीन से कब अलग हुआ। देखिए आप लोगों ने सुना होगा कि जो आपका ताइवान देश है ये आपका इस पे चीन कब्जा करना चाहता है, तो ये पहले आपका चीन का ही भाग था, ठीक है। इससे चीन से कब अलग हुआ था, तो ये आपका 1949 में, ठीक है, याद रखिएगा ताइवान चीन से कब अलग हुआ था, तो 1949 ईस्वी में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है 33 नंबर का कि 1911 ईस्वी में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो 1911 में मंचू राजवंश की समाप्ति के पश्चात किसके नेतृत्व
नेतृत्व में आपका गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो ये आपका चियांग करसेक, ठीक है, कहाँ पे, चीन में, ठीक है। आपका चीन वाला के नाम सुना होंगे, हो ची मिन, क्लास 10 में पढ़ेंगे, कांग युई, लियांग क्यांग, शान तान, ये सब कहाँ का है, नाम है चीन का, अजीब नाम रखता है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मंचू राजवंश की समाप्ति के पास किसके नेतृत्व में गणतंत्र की स्थापना हुई थी, तो चियांग करसेक के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लंका शायर कहाँ स्थित है, तो लंका शायर आपका इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड का एक प्रसिद्ध जगह है आपका लंका शायर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि छापाखाना का आविष्कार कौन था, तो छापाखाना का आविष्कार कौन था, तो ये आपका गुटेनबर्ग थे। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा जॉन गुटेनबर्ग। और जॉन गुटेनबर्ग ने ही आपका पहली बार जो आपका प्रिंटिंग प्रेस यानी कि छापाखाना है इसके आविष्कार किया था। कब किया था, तो याद रखिएगा 1455 ईस्वी के आसपास, ठीक है। और इन्होंने पहली बार क्या छापा था, तो पहली बार आपका बाइबल को छापा था भाई अपने प्रिंटर से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, जिस प्रकार से भारत का खोज वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में किया था, उसी प्रकार से आपका ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज आपका मार्को पोलो ने किया था। किसने किया था, तो मार्को पोलो ने। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी माफ कीजिएगा भाई, सर्दी धर लिया थोड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि मेसोपोटामिया की लिपि थी, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की लिपि क्या थी, तो इसका लिपि आपका किलाक्षर लिपि था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा किलाक्षर लिपि। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो रोम नगर आपका टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा टाइबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि इराक स्थित है, तो इराक आपका कौन से महादेश में स्थित है, तो इराक आपका एशिया महादेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया। तो यहाँ पे मैंने आपका जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन था इसका सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया। आगे आपको कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, जैसे ही आपका मॉडल पेपर का सॉल्यूशन खत्म होगा वैसे ही मैं आपको जो चैप्टर वाइज VBI MCQ क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको बेहतरीन जो आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो करवाने वाला हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत ही मजबूत हो जाए और आप लोग अच्छे से बोर्ड एग्जाम दे सको, यानी कि अच्छा नंबर ला सको। तो चैनल पे आप लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके PDF को आप लोग कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा, तो इसके PDF को आप लोग हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आगे कौन सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।